ओह फाइनली थैंक गॉड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें दानिश तैमूर जैसे कमाल के एक्टर से कुछ दमदार देखने को मिल रहा है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द मस्त मलंग जिसकी पहली एपिसोड जियो के ऊपर रिलीज हो गई है और उसको देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ यूं ही था। मजा आया। देखो बॉस, ऐसा लग रहा है कि सदियां बीत गई हैं कि दानिश तैमूर अपने कैसी तेरी खुदगर्जी वाले कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे। और रिसेंटली इनके जितने भी 4-5 ड्रामे आए उनको ऐसा देखकर लग रहा था कि दानिश तैमूर कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कॉपीकेट बना रहे हैं। लेकिन फाइनली जियो का अब नया रिलीज हुआ है ड्रामा जिसका नाम है द मस्त मलंग, जिसकी पहली एपिसोड को देखने के बाद मजा आ गया भाई साहब। और मुझे हैरानी इस बात पर है कि जियो ने जो इस ड्रामे की पहली एपिसोड के अंदर स्टोरी दिखाई है ना, इतनी लंबी और इतनी तगड़ी स्टोरी, इतनी लंबी स्टोरी के ऊपर तो जियो 30 एपिसोड का एक पूरा का पूरा ड्रामा बनाकर ऑडियंस को दिखा देता है। लेकिन फाइनली शायद जियो को कुछ शर्म आई है और ऑडियंस को कुछ दमदार कंटेंट दिखाने की इनके अंदर भी तड़प पैदा हुई है, जिस तरीके से ग्रीन एंटरटेनमेंट दिखा रहा है। और इसी वजह से दम मस्त मलंग जैसा मस्त मलंग ड्रामा आपको दिखाया जा रहा है। देखो, दम मस्त मलंग का जब टीजर रिलीज किया गया था मैंने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इसी वजह से जब ड्रामे का टीजर जो जितनी भी दिखाए जा रहे थे टीजर, उसके अंदर दानिश तैमूर के जितने भी बैक एंड पे जितने भी 4-5 ड्रामे गए हैं, ये टीजर उन्हीं ड्रामों से इंस्पायर्ड लग रहा था। लेकिन पहली एपिसोड ने मुझे शॉक में डाल दिया है, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी के अंदर जो पहली एपिसोड के अंदर ही जो रिवेंज और थ्रिल स्टोरी का जो तड़का लगाया ना, उसको देखने के बाद मजा आ गया भाई साहब। और उससे भी जबरदस्त बात, ड्रामे के अंदर जो कास्ट की गई है ना, जो एक्टर्स की कास्ट की गई है, वो एक से बढ़कर एक डायमंड है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी दानिश तैमूर को पीछे रखूंगा, मैं अपने सबसे फेवरेट कैरेक्टर की बात करूंगा समत खान की। भाई साहब, ये जितना बड़ा एक्टर है ना, उस हिसाब से इसको काम नहीं मिलता। ये साइड कैरेक्टर्स में आपको नजर आता है, लेकिन फाइनली एक प्रॉपर रोल के अंदर नजर आ रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। समत खान की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें सबसे पहले अहदे वफा के अंदर मेन लीड में नजर आए थे, जहां इन्होंने ऑडियंस को बहुत इंस्पायर्ड किया था। वहां भी इनका कैरेक्टर इतना लंबा नहीं था, लेकिन आई एम श्योर इस ड्रामे के अंदर ये तबाही मचाने वाले हैं। और जो पहली एपिसोड के अंदर इन्होंने करके दिखाया ना अपनी एक्टिंग से, वो कमाल था। फिर आते हैं दानिश तैमूर के ऊपर। देखो, इनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर तो शुरू से कोई डाउट ही नहीं है। जो डाउट है वो मुझे ये है कि ये कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे ड्रामे के बाद इन्होंने एक ही टाइप की स्क्रिप्ट सिलेक्शन करी है, जिसकी वजह से इनके कुछ एक्टिंग स्किल्स और इनका जो जिस जिस लेवल का इनका क्राइटेरिया है, उससे ये बिलो द एवरेज नजर आते हैं। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी अगर जबरदस्त हो गई, जो कि पहली एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है, तो भाई साहब दानिश तैमूर ने जिस तरीके से इस ड्रामे के अंदर एंट्री मारी है ना, वो लाजवाब है। अब आते हैं दोदी खान। नाम कुछ अजीब सा है और काफी ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन ये नाम आप इतने जो है ना, इतना अच्छे तरीके से जो है इसको साइड पे करा दिया जाता है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। ये वही कैरेक्टर है जो हमें खईक में एक छोटे से रोल के अंदर नजर आया था, जिसके बाप का अंगूठा काट दिया गया था। ये वही एक्टर है जो अखाड़ा ड्रामे के अंदर फिरोज खान का जो है वो विलन के कैरेक्टर के अंदर नजर आया था। फिर उसके बाद कुछ एपिसोड के अंदर ये साइडलाइन हो गया था। ये वही एक्टर है अब जो इस ड्रामे के अंदर आपको साइड रोल में ही नजर आ रहा है। लेकिन जो इस बंदे की एक्टिंग स्किल्स हैं, जिस तरीके से अपने इसने बॉडी बनाई हुई है, जो इसका मतलब हाइट वगैरह है, उसको देखकर ऐसा लगता है बॉस ये प्रॉपर विलन वाले एक्टर के अंदर किसी भी एक्शन मूवी के अंदर कास्ट किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं उस्मा हसन के ऊपर। जिस तरीके से ड्रामे के अंदर इनके कैरेक्टर की एंट्री करवाई गई है ना, हाथ में पिस्टल और गोलियां चलाती हुई, ऐसा पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आपको कहीं फीमेल एक्ट्रेस इस टाइप की स्टाइल के अंदर नजर आती हैं। शाना बशाना एक आध ड्रामा हो जाता है, जैसा खैर ड्रामा था जिसमें दुर्रे फिशां जो है हाथ में बंदूक लेके ठीक ठाक गोलियां चला रही थी। खैर वो तो ड्रामा अलग ही लेवल का था, लेकिन एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट लिया इस ड्रामे ने। और आई होप कि ये ड्रामा आगे चल के उतनी ही स्पीड में चला जाए जितना का इस ड्रामे की पहली एपिसोड को स्पीड में रखा गया। अगर ड्रामे को आगे जाके जियो के जो है बाकी ड्रामों की तरह स्लो किया गया और ड्रामे को जबरदस्ती एक्सटेंड किया गया, तो इस ड्रामे का भी वही हाल होने वाला है जो जबरदस्त स्टार्ट जान निसार ने लिया था, और फिर एंड में उसको कोई पूछने वाला नहीं था। आई होप के जो इस ड्रामे के स्टैंडर्ड को अप रखे और ऑडियंस को देखने के अंदर मजा आता रहे। खैर आप बताओ यार कि आपने ड्रामे की पहली एपिसोड देखी है, तो आपको कैसा लगा ड्रामा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।